लिखो अच्छा अगला क्वेश्चन। पांच संख्याओं का औसत 10 है। पांच संख्याओं का औसत 10 है। पांच संख्याओं का औसत 10 है। औसत 10 है। पहली संख्या में नहीं, पांच संख्याओं का औसत 10 लिख लिया। यदि प्रत्येक संख्या में पांच जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में पांच जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? अगला लिखो। 10 संख्याओं का औसत 10 है। 10 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में दो घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में दो घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? अगला लिखो। 20 संख्याओं का औसत 20 है। दो दो दो। तो नया औसत क्या होगा? अगला लिखो। 20 संख्याओं का औसत 20 है। 20 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को दो से भाग दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को दो से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? अगला लिखो। 40 संख्याओं का औसत 40 है। 40 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या को दो से गुणा किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को दो से गुणा किया जाए, दो से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? अगला लिखो। पांच संख्याओं का औसत 40 है। पांच संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, एक संख्या को निकाल दिया जाए, पांच संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत में 10 की कमी हो जाती है। औसत में 10 की कमी हो जाती है। 10 की कमी हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या होगी? निकाली गई संख्या क्या होगी? निकाली गई संख्या क्या होगी? अगला लिखो। 10 संख्याओं का औसत 10 है। 10 संख्याओं का औसत 10 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, 10 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। निकाली गई संख्या क्या होगी? निकाली गई संख्या ज्ञात करो। अगला लिखो। पांच संख्याओं का औसत 50 है। पांच संख्याओं का औसत 50 है और छह संख्याओं का औसत 60 है। छह संख्याओं का औसत 60 है। छठी भी संख्या ज्ञात करो।
छठवीं संख्या ज्ञात करो। हाँ, 5 का 50, 6 का 60, छठवीं संख्या बताओ। अगला लिखो। 10 संख्याओं का औसत 10 है और 11 संख्याओं का औसत 11 है। 10 संख्याओं का औसत 10 है और 11 संख्याओं का औसत 11 है। 11 संख्याओं का औसत 11 है। 11वीं संख्या ज्ञात करो। 11वीं संख्या ज्ञात करो। 11वीं संख्या ज्ञात करो। अगला लिखो। लिखो 5 के क्रमागत प्रथम 20 गुर्जों का औसत क्या होगा? कि 10 क्रमागत ऐसे लिख लो। 5 के 10 क्रमागत। हाँ, 5 के 10 क्रमागत गुणकों का औसत क्या होगा? मल्टीपल का औसत क्या होगा? अगला लिखो। एक नाव पर 10 व्यक्ति सवार थे। एक नाव पर 10 व्यक्ति सवार थे। जब एक नाव पर 10 व्यक्ति सवार थे, जब एक 50 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति उतर जाता है। जब एक 50 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति उतर जाता है और उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति सवार हो जाता है। एक अन्य व्यक्ति सवार हो जाता है तो औसत में औसत में 5 की कमी हो जाती है, 5 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 5 किलोग्राम की कम वृद्धि हो जाती है। आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा? आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा? अगला लिखो। भार क्या होगा? अगला लिखो। एक नाव पर 20 व्यक्ति सवार थे। एक नाव पर 20 व्यक्ति सवार थे और जब एक 40 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति उतर जाता है। जब एक 40 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति उतर जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति सवार हो जाता है। उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति सवार हो जाता है जिससे औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आने वाले नए व्यक्ति का भार क्या होगा? आने वाले नए व्यक्ति का भार क्या होगा? कितने हो गए? दस ही उपाय तब से हम बोल रहे हैं। 10 ही उपाय तब से बोल रहे हैं। 11 हो गए। लिखो और लिखो। एक नाव पर 30 व्यक्ति सवार थे। एक नाव पर 30 व्यक्ति सवार थे और जब एक 70 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति उतर जाता है।
जब एक 70 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति उतर जाता है और उसके स्थान पर उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति सवार हो जाता है, उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति सवार हो जाता है, जिससे औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, जिससे औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा? आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा? आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा? और बोले है, लगाओ तुम। ये लाइट नहीं जल रही आज, क्या हुआ इसमें? लाइट लाइट कम रोशनी आती है जब ये लाइट बंद रहती है तो। है तो है तो कोई बोलेगा नहीं पूरे दिन आज है। हाँ, हम तो सुबह सुबह ज्यादा बोल के आए। ये सब ड्रामाबाजी है, आदमी बोलेगा नहीं तो काम कैसे करेगा? है क्या बाहर? हाँ तो अच्छी बात है, सरल है। तुमने कहने लगा ली है। चलो क्रम से पढ़ते चलो, शुरू से पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? देखो 5 संख्याओं का औसत 10 है और 6 संख्याओं का औसत एक संख्या हटा दी जाती है। अब देखो प्रत्येक में 5 जोड़ो। देखो एक बात याद रखना, जो एवरेज होता है मैदा उसी पे काम चलता है। 5 जोड़ना, एवरेज में 5 जोड़ दो, आंसर आ गया 15। दूसरा पढ़ो। अब एवरेज 10 दिया, अब क्या करना है? प्रत्येक संख्या में 2 घटा दो, 2 घटा दो, एवरेज में आंसर 8 आ जाएगा। अगला पढ़ो। 20 संख्याओं का औसत 20 है, फिर 2 का भाग लगा दो, एवरेज में आंसर 10 आ जाएगा। अगला पढ़ो। 40 का एवरेज 40 है, प्रत्येक में 2 से गुणा करना है, 2 का गुणा कर दो, एवरेज में 80 आंसर आ जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 40 है। 10 कम। अब देखो 5 थी पहले, 5 संख्या 40 की थी तो पूरा 200 हो जाएगा।
एक निकाल दोगे 4 बचेंगे, औसत 10 कम हो गया, अब 30 हो जाएगा, तो यानी 120 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा? 80। यही आंसर है। सॉरी। ये संख्या निकाल दी जाए या ऐसे लगा लिया करो एरो बना के। 5 संख्याएं थी, सब 40 40 थी, सबके ऊपर 40 लिख लो। अब एक संख्या हटाओगे, इसको हटा दिया तो कितना ले जाएगी? ये 40 ले जाएगी अपने साथ। हैं? आप तो इसको सीख लो, वो तो ओरल, ये ओरल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अभी डंडा बना रहे तुम फिर। तो देखो इधर सब 40 40 के बना लेना, एक संख्या जाएगी 40 ले जाएगी। 10 10 कम हो गया है, फिर दो एक संख्या गई, 10 10 कम हो गया है, तो 10 इनका कम हुआ होगा, 10 इनका कम, 10 इनका कम, 10 इनका कम। पूरा कितना कम हो गया? 40। 40 कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा, तो इसके पास कितना गया? पूरा 80। यही आंसर। अब 10 का औसत कितना दिया? 10। फिर 9 संख्याएं बचेंगी और एवरेज एक कम हो जाता है तो 9 हो जाएगा, तो 10 का 10 में 100, 9 का 9 में 81, 81 में 100 हटाओ, 19 आंसर। अगला पढ़ो। 5 का 50 है, 6 का 60 है, तो इनका डिफरेंस निकालो, ये 250 आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा, इनका अंतर निकालो, 110 अंतर है। तो देखो 10 10 का हो जाएगा 100, 11 11 121, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 21 आंसर। अगला पढ़ो। 5 के प्रथम 10 क्रमागत है, तो पहला 5 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा, 10वां नंबर क्या होगा? 50। तो सीरीज बन रही है, तो फर्स्ट और लास्ट का जोड़ के आधा कर दो, 50 5 55, 55 का आधा 55.5 आंसर 27.5। अगला पढ़ो। अब देखो 9 पर 10 लोग सवार थे, अब 10 लोग सवार थे, एवरेज कितना बढ़ जाता है? 5 किलो। हाँ 50 किलो का गया, एवरेज कितना बढ़ा? अरे एवरेज 5 बढ़ रहा है। और यही तो हम बता रहे, तुम सुन ही नहीं रहे। बताओ क्या आएगा आंसर? है 100 kg। देखो 50 वाला गया, 50 लिख लो भाई। अब आने वाला अगर हल्का होगा वजन में तो एवरेज घटेगा, ज्यादा होगा तो बढ़ेगा। तो देखो एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का वेट बढ़ना। एक आदमी 5 बढ़ा, 10 आदमी कितना बढ़ेंगे? 50। 50 बढ़ेगा यानी 50 जोड़ दो, यानी आने वाला कितने का होगा? 100 का। अगला पढ़ो। अब 20 व्यक्ति सवार थे, 40 वाला गया, मोटा आ गया, कितना एवरेज बढ़ा? 2। 1 kg बढ़ रहा है। 1 kg एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का वेट बढ़े। एक का एक बढ़ा, 20 का कितना बढ़ेगा? 20। तो आने वाला कितना होगा? 60। अगला पढ़ो। अब 9 पर 30 व्यक्ति सवार थे, 40 वाला गया, मोटा आ गया, एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज एक बढ़ा है, 70 वाला आया। हाँ फिर एक बढ़ गया, एक आदमी एक बढ़ा, 30 आदमी 30 बढ़ेगा, आने वाला कितने का होगा? 100 का होगा। अगला पढ़ो। बॉडी भर गया। हम्म। क्या चीज? अगला लिखो। एक क्रिकेट मैच में, एक क्रिकेट मैच में, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी द्वारा, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए 10 पारियों के रनों का औसत कुछ है। बनाए गए 10 पारियों के रनों का औसत कुछ है।
कुछ है। उसने अगली पारी में उसने अगली पारी में 120 रन बनाए। 120 रन बनाए, जिससे रनों के औसत में दो की वृद्धि हो गई। रनों के औसत में दो की वृद्धि हो गई। अंतिम पारी तक उसके द्वारा अंतिम पारी तक उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अंतिम पारी तक उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो, अगला लिखो। एक क्रिकेट मैच में एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज द्वारा एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए 10 पारियों में रनों का औसत कुछ है। रनों का औसत कुछ है। उसने अगली पारी में जब 150 रन बनाए उसने अगली पारी में जब 150 रन बनाए तो रनों के औसत में 150 रन बनाए तो रनों के औसत में रनों के औसत में दो की कमी वृद्धि हो गई। औसत में दो की वृद्धि हो गई। अंतिम पारी तक उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अंतिम पारी तक उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करो। अगला लिखो। एक क्रिकेट मैच में हाँ, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए। 10 पारियों में कुछ रन बनाए। अगली पारी में उसने 110 रन बनाए, जिससे रनों के औसत में एक की वृद्धि हो गई। अगली पारी में उसने 110 रन बनाए, जिससे रनों के औसत में एक की वृद्धि हो गई। एक की वृद्धि हो गई। हाँ, अंतिम पारी तक उसके द्वारा बनाए गए अंतिम पारी तक उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। औसत क्या